अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हमने अभी तक जो डिस्कशन करी वो ये कर ली कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। अच्छा, आपके बिल्कुल बेसिक से सवालों में ऐसा हो सकता है कि आपको जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है विच इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, उसमें से दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई हो और तीसरी चीज़ की वैल्यू आपने मालूम करनी हो। मिसाल के तौर पर लेट से हमें ये तो पता है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेट से आपका सवाल बोलता है कि जनाब एक कंपनी है, उसके एसेट्स हैं 100 रुपीज़ के, उसका कैपिटल है 70 रुपीज़ का, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी होंगी? तो क्योंकि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो अगर 100 रुपए के एसेट्स हैं और 70 रुपए का कैपिटल है तो 100 माइनस 70 यानी कि 30 रुपए की लायबिलिटीज होंगी। या आपका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जनाब ये कंपनी है, उसका कैपिटल है 20 और उसकी लायबिलिटीज हैं 5, उसके एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी? तो जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती हैं, लिहाजा 20 प्लस 5 यानी कि 25 आपका आंसर होगा। या आपका सवाल ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आपको कैपिटल कैलकुलेट करना हो, अगेन एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है तो कैपिटल जो होगा वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के बराबर होगा। लेट्स से कंपनी है, उसके एसेट्स हैं 70 के और उसकी लायबिलिटीज हैं 10 की, तो उसका कैपिटल कितना होगा? 70 माइनस 10 यानी कि 60 का उसका कैपिटल होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से रेलेवेंट जो बेसिक आपके पास सवाल आएंगे वो इसी तरह के होंगे कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें दो चीज़ें आपके पास जो है वो गिवन होंगी और तीसरी चीज़ आपने ढूंढनी होगी, जो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स करी।